नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है। तो आप सभी का स्वागत है आज के YouTube लाइव सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5, 6, 7 एंड 8 का मैजिक। दोस्तों, इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें था 1, 2, 3, 4 का मैजिक। वो आप लोग हमारे YouTube चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है 5, 6, 7, 8 के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैजिक ऑफ 5 से। वो कहते हैं ना 5 पांडवों की ताकत। तो दोस्तों, ये मैजिक ऑफ 5 में वही पांडवों वाली ताकत है। इसमें मैं बताना चाहूँगा हमारा जो बिजनेस है वो सारा टीम पे बेस्ड है, वो सारा नेटवर्क पे बेस्ड है। तो अगर हम टीम को सिस्टम में ले जाके नहीं बैठाएंगे, नेटवर्क को सिस्टम में ले जाके नहीं बैठाएंगे, तो कभी हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं होने वाला। सिस्टम हमारा पावर हाउस है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा एक नॉर्मल जो गाड़ी होती है, कार होती है, उसमें 5 लोगों की बैठने की जगह होती है। तो मिनिमम हमें 5 लोगों को बैठा के वहाँ पे उस सेमिनार में, उस इवेंट में, उस ट्रेनिंग में ले जाके बैठाना है। बताना चाहूँगा दोस्तों, कभी भी कोई सेमिनार होता है, कोई इवेंट होता है, उसकी टिकट सबसे पहले आपको लेने जानी है। 5 लोगों की, मिनिमम 5 लोगों की लेनी है, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ 5 लोगों की जगह होती है। और कई लोग होते हैं हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, जहाँ पे 5 लोगों की नहीं दोस्तों, 10 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की सीट होती है। ट्रेन में आप कितने लोगों को ले जाके बैठा सकते हो, बस में कितने लोगों को ले जाके बैठा सकते हो। वहाँ से लेके उनको सेमिनार में लेके आओ, उस इवेंट में लेके आओ, उस ट्रेनिंग में लेके आओ, आपका बिजनेस आप अपने आप भागना चालू हो जाएगा। और दोस्तों, बताना चाहूँगा अगर आपने इस सिस्टम में ले जाके 5 लोगों को, मिनिमम 5 लोगों को मैजिक ऑफ 5 कर दिया ना, तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट कर देगा। वो कहते हैं ना 5 पांडवों के साथ कृष्ण जी थे। तो दोस्तों, कृष्ण जी आपको खुद को बनना है और 5 पांडवों को अपने साथ लेके जाना है। देखना आपका बिजनेस कैसे हवा में भागेगा। और बताना चाहूँगा दोस्तों, मैजिक ऑफ 5 की ताकत क्या है। हमारा बिजनेस जो है ना वो है डुप्लीकेशन में बेस्ड। डुप्लीकेट होगा। अगर आपने मैजिक ऑफ 5 किया और टीम में इस चीज़ को बताया, तो मैजिक ऑफ 5 अकेले आपने किया, अब टीम में आपने डुप्लीकेट करवाया, लोगों ने सुना, टीम ने सुना, नेटवर्क ने सुना, तो वो भी डुप्लीकेट करना चालू कर देंगे और अपनी टीम में भी वो नेटवर्क में डुप्लीकेट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपने 5 बैठाए, अब 10 लोग आपकी टीम में 5 लोग ले जाके बैठाएंगे। तो दोस्तों, कम से कम 500 लोग बैठने चालू हो जाएंगे, 50 लोग बैठने चालू हो जाएंगे, 1000 लोग बैठने चालू हो जाएंगे आपके सिस्टम में। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो है रॉकेट की तरह भागेगा, ग्रोथ पकड़ लेगा। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ मैजिक, पावर ऑफ 5, मैजिक ऑफ 5। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है 6 में आता है 6 पीज। तो सबसे पहले 3 पीस मैं बताऊंगा, नेक्स्ट बताएंगे 3 पीस अक्षय जी। तो पहला पी आता है वो होता है प्राइस। हमारी कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे नॉर्मल रेंज के हैं, उनकी प्राइसिंग सारी नॉर्मल रेंज की है। और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, डेली यूज़ के हो गए या कॉस्मेटिक हो गए, वो भी सारे उसी हिसाब से कंपैरिजन रखोगे तो नॉर्मल रेंज के है। और कुछ लोग होते हैं, अगर हम मीटिंग करने जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। प्रोडक्ट कहाँ से महंगे हुए? अगर आपने कोई मार्केट से प्रोडक्ट लिया है तो वो MRP पे लोगे। कोई दुकानदार को आप चाहे 10 साल से लेके आ रहे हो, चाहे 15 साल से लेके आ रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में नहीं देगा फ्री। कोई वो आपको कैशबैक नहीं देगा कि तू आज मेरे साथ 10 साल से लेने आ रहा है प्रोडक्ट, तू आज मेरे से प्रोडक्ट लेना है, ये ले आज 100 का नोट ले जा। कोई नहीं देता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपने प्रोडक्ट यहाँ से खरीदा तो आपको MRP पे नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, आपको फ्री में गिफ्ट मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। 1000 रुपये का सामान लिया तो 100 रुपये का प्रोडक्ट आपको साथ के साथ फ्री मिल जाएगा। छठे महीने 2,500 का सामान लिया तो 7वें महीने आपको फ्री मिल जाएगा। और दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ है, आपको यहाँ तो कैशबैक मिल रहा है। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ से महंगा हो गया? आपने 1000 का सामान लिया, उस पर कैशबैक आ जाएगा, तो क्या बेकार चीज़ है? कौन से दुकानदार ने आपको 10 साल से लिया, कौन से दुकानदार ने आपको पैसे वापस कर दिए? यहाँ तो आपको कैशबैक मिलना स्टार्ट हो गया। और कैशबैक 100% गारंटेड है, कैशबैक आपको आता ही आता है। तो दोस्तों, इसमें प्राइसिंग तो सबसे नॉर्मल रेंज की है और सस्ते पड़ेंगे बल्कि आपको प्रोडक्ट्स। और क्वालिटी इसकी A1 है, A1। तो क्वालिटी के बारे में नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा दोस्तों। प्राइस का कभी कोई कुछ पूछे, कोई बोले, तो हमेशा बता देना उनको 5 बेनिफिट्स मोदी केयर के, जो आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं, कैशबैक, लॉयल्टी और रिटर्न गिफ्ट्स और रिटेल प्रॉफिट, ये सब आपको यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी आता है हमारा, वो है प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मार्केट में हमारे कंपैरिजन में बहुत सारी कंपनी चल रही हैं। किसी कंपनी में सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, किसी कंपनी में सिर्फ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, किसी कंपनी में सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, किसी कंपनी में सिर्फ आर्टिफिशियल इटालियन ज्वेलरी है, किसी कंपनी में सिर्फ डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो हमारी कंपनी है, जो मेरी कंपनी है, वो सारी कंपनियों का निचोड़ है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है प्रोडक्ट्स की, 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स है। और आने वाले टाइम में तो प्रोडक्ट्स की
एकदम बाहर लगने वाली है, मतलब कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे, अभी 500 से ज़्यादा है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की रेंज है, यहाँ पे ब्यूटी की रेंज है, यहाँ पे डेली यूज़ की रेंज है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वेलरी है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी वाली वो चीज़ हैं। और वो अभी चल रहा है ना, मोदी जी कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल, तो ये सारे इंडियन प्रोडक्ट्स है, इंडियन कंपनी है, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों। और क्वालिटी की बात करूँ, क्वालिटी इसकी A1 है। जैसे पहले मैंने स्टेप में पहले भी बताया था, क्वालिटी की नेक्स्ट बात करूंगा। क्वालिटी के मैं आज आपके सामने एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में ना थोड़ा देसी तरीके से खाना बनता है, गरम मसाले वगैरह सब चीज़। तो जब इसका मोदी केयर का गरम मसाला लॉन्च हुआ था ना, तो मैंने अपनी मदर को ला के दिया, तो गरम मसाला मम्मी ने यूज़ किया। तो दोस्तों बताना चाहूँगा मेरी मम्मी का कहना क्या था गरम मसाले के लिए। आज से कई सालों पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जैसे गांव देहातों में गरम मसाले यूज़ किया करते थे, और जो खाने में से सब्जी में से खुशबू आती थी, तो मेरी मम्मी का कहना ये था कि सेम टू सेम वही क्वालिटी लग रही है जो आज से कई सालों पहले गांव देहातों में यूज़ किया करते थे गरम मसाले। सेम टू सेम वैसा टेस्ट आ रहा है सब्जी का, सेम टू सेम वैसी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों ये है क्वालिटी प्रोडक्ट की। और बताना चाहूँगा, अगर आपने मार्केट का कोई गरम मसाला लेके आए हो, तो उसका डिब्बा वैसे खोल के आप फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख दोगे, और उसमें क्या होता है बैक्टीरिया या जर्म्स वगैरह कुछ ना कुछ आ जाएंगे, क्योंकि हवा में आज के टाइम में हवा में बैक्टीरियाज हैं। लेकिन जो हमारी कंपनी के, जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वो जिप पैकिंग में आ रहा है। जो गरम मसाला है जिप पैकिंग में है दोस्तों। और रेंज क्या है, प्राइस रेंज क्या है, वही प्राइस रेंज है जो मार्केट वाले प्रोडक्ट की है, और जिप पैकिंग में आ रहा है। आपने खोला, यूज़ किया, वापस जिप क्लोज कर दी, तो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई जम्स नहीं जाएगा। तो प्रोडक्ट की तो अब ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी दोस्तों। और नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है हमारा प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। पूरे इंडिया में 2 ही ऐसे नगर है जो बिजनेस टाइकून्स के ऊपर पड़े हुए हैं। सबसे पहला रतन टाटा, जिसके ऊपर पड़ा नाम टाटा नगर का, और दूसरे थे राय बहादुर गुजरमल मोदी जी, जिनके ऊपर पड़ा था मोदी नगर। तो दोस्तों ये वही मोदी नगर वाले मोदीज हैं जिनकी 66,000 करोड़ का टर्नओवर है, 66,000 करोड़ का उनका मतलब कि किंगडम है, स्टेट है उनकी 66,000 करोड़ की। उस मोदी ग्रुप के हमारी कंपनी है मोदी केयर दोस्तों, जिसकी लगभग टर्नओवर है 1,500 करोड़ का। और बताना चाहूँगा पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी मोदी केयर, इंडिया की 24 साल पुरानी कंपनी है। जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लेके आई थी वो थी मोदी केयर। तो जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सैलाब लेके आई थी वो थी मोदी केयर। और बताना चाहूँगा बड़ी बड़ी नेटवर्कर की बुक्स में लिखा हुआ है, किसी भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो कम से कम वो कंपनी 5 साल पुरानी होनी चाहिए, 5 साल पुरानी दोस्तों। और हमारी कंपनी 24 साल पुरानी है, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हो चुकी है, जो 2015 से 2018 के बीच में 10 गुना बढ़ गई। पूरे इंडिया में मेरे को एक एग्जांपल बता देना किसी कंपनी का जो 3 साल के अंदर अंदर 10 गुना बढ़ गई हो। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, वैसे भी बता रहा हूँ मैं दोस्तों, वैसे भी नॉर्मल मार्केटिंग कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई कंपनी हो जो 3 साल के अंदर 10 गुना बढ़ गई हो, ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी है मोदी केयर। तो दोस्तों इससे बड़ी आपको प्रोफाइल नहीं मिलने वाली, इससे बड़ी आपको प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, इससे बड़ी आपको प्राइस नहीं मिलने वाला, और इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। और मैजिक ऑफ 5 अगर आपने कर लिया, आपको बनना है कृष्ण जी, आपको कृष्ण कन्हैया बनना है, अपने 5 पांडव को लेके जाना है, और आपका बिजनेस देखो कैसे हवा में भागेगा, रॉकेट की तरह भागेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा पार्ट यही तक था। अब नेक्स्ट 3 पीस जो बताएंगे वो बताएंगे हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं अक्षय जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिग्विजय जी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स बहुत शानदार तरीके से अभी दिग्विजय जी ने आपको बताया मैजिक ऑफ 5 और 3 पीस के बारे में। तो इसके अगला जो हमारा पी आता है दोस्तों, वो होता है पीपल। जो हमारा बिजनेस है वो बेस्ड होता है लोगों के साथ। अगर हम अपनी टीम में लोगों को लाते हैं, उनको सही ढंग से स्पॉन्सर करते हैं और उनको एक एक छोटी छोटी चीज समझाएंगे, सिखाएंगे, तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि एक बार तो मेरे डाउनलाइन ने ले लिया जिसको मैंने जोड़ा था, वो दोबारा से नहीं ले रहा, क्योंकि हम उसको ढंग से समझा नहीं पाए। और अगर हम उसको जोड़ दिया तो हमने सोचा बस ये 2500 का सामान ले, लॉयल्टी करे और मेरे बीवी बढ़ जाए। अगर हम उस सोच के साथ लोगों को अपने बिजनेस में लाएंगे तो दोस्तों हमारा बिजनेस कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। जिस बंदे को आप जोड़ेंगे अपनी टीम में, हमेशा ये सोच के जोड़ना कि अब इसकी गाड़ी दिलवानी है, अब इसका घर दिलवाना है, चाहे अभी अपनी ना आई हो। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना फ्रेंड, जब मेरे पास कोई फॉरेन ट्रिप नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, तब भी मैं लोगों को इतने कॉन्फिडेंस से बोलती थी
थी दीदी आपको तो मैं फॉरेन लेकर चलूंगी ही चलूंगी। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ही लोग आपके पास में आएंगे। और जिन लोगों को आप अपने बिजनेस में जोड़े उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपको डेवलप करना जरूरी है। जो भी आपकी टीम में लोग आएंगे उनके साथ उनको बर्थडे पे उनको विश करना, उनसे रेगुलर बेसिस पे मिलते रहना, उनको सिस्टम में इन्वाइट करना, और कभी जैसे अगर आपके पास कार है और आपने अपनी डाउनलाइन बनाई है तो उसको घर तक छोड़ देना। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिससे कि आपके जो टीम है उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, जिससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। कुछ लोग बचत करने में लगे रहते हैं, यार इसको घर तक कौन छोड़ने जाएगा। आप अपनी डाउनलाइन को डाउनलाइन मत समझिए, आप अपनी डाउनलाइन को, जिसको आप हार्टलाइन को आप बना रहे हैं अपनी टीम में अपने साथ जोड़ रहे हैं, उनको आप अपनी फैक्ट्री की तरह समझिए। अगर आप उनको फैक्ट्री की तरह समझोगे, जो एक एक बंदा है वो एक एक फैक्ट्री के बराबर हो सकता है, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने लोगों को ग्रूम करते हो। और बिल्कुल परेशान मत होइए कि हमने तो 4 को समझाया था, उसमें से 2 तो जुड़ गए, 1 ने ले लिया, अब तो लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, भारत में किसी चीज की कमी हो या ना हो, लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। 132 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, तो टेंशन मत लेना। लेकिन जो आपकी टीम में लोग जुड़ गए उनको एक ऐसा माहौल देना है आपको कि वो चाहे कि भाई मुझे जुड़ना है अगर मोदी केयर में तो मैं इसी के साथ जुड़ूंगा। इतने अच्छे आपको अपने टर्म्स अपनी टीम के साथ मेंटेन करने हैं, इतने अच्छे से आपको उनके साथ रहना है कि आपका बिजनेस तो अपने आप, जब आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे टर्म्स बना लेंगे ना तो बिजनेस तो झक मार के होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी छोटी उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीजें होती हैं जिससे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा पी आता है वो आता है प्लान। मार्केट में इस समय बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान है ना वो हमारा मोदी केयर का है दोस्तों। बहुत तेजी से मोदी केयर ने हम लोगों ने ग्रो किया है इसके अंदर, क्योंकि जो प्लान है वो बहुत जबरदस्त है। इस प्लान के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जो टॉप का बंदा है वही ग्रो करेगा, इसके अंदर जो स्टार्टर है उसको भी कंपनी बहुत अच्छे से रिटर्न्स देती है, जिसकी वजह से बिजनेस बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोस्तों जो प्लान है ना, बिजनेस प्लान है, वो बहुत हमारी पावर है जिसकी वजह से हम जीत जाएंगे दोस्तों, हर हाल में जीतेंगे। बस वो प्लान की एक कमी है, बता दूं। देखो अब हम सब चीज अच्छी तो नहीं बता सकते ना, कुछ चीज तो हमें वैसे ही बतानी पड़ेगी जिससे आप चीज समझ पाओ। प्लान हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे प्लान का, पता है क्या? कि उसके पास ना जबान नहीं है अपने लिए बोलने के लिए। वो प्लान है बहुत शानदार, दिला सकते हैं आपको आपकी लग्जरी गाड़ियां, आपकी करोड़ों रुपए की इनकम, लेकिन उसके पास ना जबान नहीं है दोस्तों। उस प्लान को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा, हमें उनको दिखाना होगा कि हमारा बिजनेस प्लान है क्या। तो प्लान बहुत पावरफुल है और इसी प्लान के कारण आज बहुत से लोग मोदी केयर के अंदर बहुत बड़ा बड़ा और बहुत अच्छा अचीव करते जा रहे हैं दोस्तों। और अगली चीज जो हमारा पी आता है वो आता है दोस्तों प्रॉस्पेरिटी। जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, कोई बंदा अगर 10% के लेवल पे भी आता है या 13% के 16% के लेवल पे आता है, डायरेक्टर बन जाते हैं जब हमारी टीम में लोग, तो क्या होता है? उनका मान सम्मान होता है। उनको जो 10% का लेवल का इंसान है उसको भी मेडल पहनाए जाते हैं, 13% के लेवल पे 16 पे मेडल पहनाए जाते हैं, ट्रॉफियां दी जाती हैं, जिससे लोगों का जो वो होता है ना काम करने का कॉन्फिडेंस है वो 10 गुना बढ़ जाता है। मेरे को भी दोस्तों ये छोटे छोटे मेडल मिलते थे, जब ये ट्रॉफीज मिलती थी बहुत मोटिवेशन आती थी। उस समय मेरा चेक बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जो मैं बनी रही इस बिजनेस के अंदर वो यही था कि मेरे को यहाँ पर बहुत सारा मान और सम्मान मिलता है, रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिलती है। और अब की बात करूँ तो अब तो यहाँ पर जो GBDs बनते हैं हमारी टीम में या फिर और जो लोग अच्छा टाइटल अचीव करते हैं, उनको 20-20 किलो की माला के साथ उनका सम्मान किया जाता है। उन पे इतने फूल गिराए जाते हैं, इतने फूल गिराए जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। उनकी पूरी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर किसी की हमारी टीम में गाड़ियां आती हैं तो जाकर ढोल धमाके के साथ उनका रिकॉग्निशन होता है। ऐसे ही मेरा रिकॉग्निशन हुआ था और ऐसे ही टीम में बहुत से लोगों को। तो यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी है ना वो तो कूट कूट के भरी हुई है। बहुत अच्छे से आपको यहाँ से एक मान सम्मान और एक बहुत अच्छी जिंदगी आप यहाँ पे जीते हैं दोस्तों। मैं अपनी बात करूं, एक बहुत आम लड़की थी और आज मोदी केयर ने खास बना दिया है। अब जब गाड़ी में भी जाती हूँ तो लोग ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, मैं उनको पहचान नहीं पाती लेकिन लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। कौन थी मैं एक सिंपल लड़की थी जो एक कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन आज मेरे को लोग ऐसे करके जब हाई करके बोलते हैं, मैं गाड़ी में जा रही होती हूँ और साइड में लोग ऐसे करते तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा। लोग कहते हैं आप जानते हो अक्षय जी को, एक बार मिलवा दोगे? तो वो क्या है? वो प्रॉस्पेरिटी तो है जो यहाँ से मैंने कमाई। और मैं नहीं, गाड़ी के शोरूम में हम बहुत बड़ी एक गाड़ी का अभी टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं। बहुत अच्छी सी गाड़ी है वो, पोर्शा है जिसकी हम टेस्ट ड्राइव लेकर आए हैं। तो वहां पे जब हम शोरूम में गए तो वहां पे एक लड़की मेरे पास आई और बोली आप अक्षय दत्ता है क्या?
तो वहां मतलब लोग अब बहुत अच्छे से जानने लगे। एयरपोर्ट पे हम जाते हैं तो लोग आते हैं सेल्फी खिंचवाने। और दोस्तों ये मेरे साथ नहीं हो रहा, मेरी टीम में बहुत से लीडर्स के साथ हो रहा है। मोदी केयर के बहुत बड़े जो जीबीडीज बन चुके हैं, जो लीडर्स अचीव कर चुके हैं, उनके साथ हो रहा है, आपके साथ हो सकता है। और बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो इस चीज को अचीव करना चाहते हैं। तो कहाँ मिल सकती है दोस्तों? यहाँ पर मिल सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, मोदी केयर के अंदर ये चीज आपको मिल सकती है। मिल और भी जगह सकती है, लेकिन बेस्ट तरीके से और बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ भी ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो 6 पीज है, अगर हम इस पे ध्यान दें तो सारे के सारे जो 6 पीज है हमारे, वो हमारी कंपनी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों जो अगली चीज आती है वो आती है 7। अभी आपने 5 सीखा, मैजिक ऑफ 5, 6 पी सीखे, और अगली चीज जो आती है वो होती है 7। दोस्तों हमारी जो कंपनी है, जो मेरी कंपनी है मोदी केयर, वो देती है 7 टाइप्स ऑफ इनकम। 7 टाइप्स ऑफ इनकम के अंदर जो सबसे पहली इनकम आती है वो आती है रिटेल प्रॉफिट। जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं मोदी केयर से, तो हमारे को एमआरपी पे कॉस्ट नहीं करता उसको हमें डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलता है। मान लीजिए किसी चीज की कीमत है 150 रुपए, तो वो हमें 125 या 130 रुपए के आसपास की पड़ेगी, ना कि 150 रुपए की पड़ेगी। तो जो बोलते हैं ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न, तो जो पैसा हमने बचाया वो भी तो हमने कमाया ही एक तरीके से, तो ये भी हमारी एक तरीके की इनकम ही हुई ना। और जब सारे बेनिफिट्स लगा लोगे तो वैसे ही प्रोडक्ट और हमारी सेविंग हो जाती है। तो सबसे पहला जो हमारा बेनिफिट आता है, जो इनकम आती है, वो आती है रिटेल प्रॉफिट। दोस्तों अगला जो हमारा बोनस आता है वो आता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ये क्या होता है दोस्तों? जो भी हमारे साथ में हमारी टीम में जुड़ता है और जो भी हमारा लेवल होता है, उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि मैं हूं 16% पे एग्जाम्पल, और मैंने किसी को जोड़ा वो है 10% पे। तो उस बंदे को अपने 10% के लेवल पे क्या मिलेगा? उसको 10% के हिसाब से बोनस मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैं 16 पे हूं, तो मुझे उस पे कितना मिला? मुझे मिला दोस्तों 6%, क्योंकि 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो डिफरेंशियल बोनस भी इसको कहा जाता है, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, या इसको डिफरेंशियल बोनस भी हम बोलते हैं। तो जिस लेवल पे आप है और जिस लेवल पे आपकी डाउनलाइन है, उसका जो डिफरेंस होता है परसेंटेज का, वो परसेंटेज आपको उस डाउनलाइन के, उस हार्टलाइन के ऊपर आपको वो वाली परसेंटेज मिलती है। इसको बोला जाए एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत इजी है इसको समझना। जो भी आपका लेवल है और जो आपकी डाउनलाइन का लेवल है, उसका डिफरेंस होता है ये वाला। ठीक है, अगली चीज जो हमारी आती है दोस्तों, वो आती है डायरेक्टर बोनस। अब ये डायरेक्टर बोनस क्या है? हमारे लेवल्स होते हैं 7%, फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19 और फिर 22% का लेवल होता है। जब हमारा लेवल 22 का आ जाता है दोस्तों, तो हमें कंपनी प्यारा सा नाम देती है जिसको बोला जाता है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर जब हम बन जाते हैं, तो क्या हमें जिंदगी भर पैसा आता रहता है डायरेक्टर बनने पे? नहीं दोस्तों, जब हम डायरेक्टर बन जाते हैं उसके बाद हमें जो कंपनी उस समय पे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, उसको मेंटेन करके हम डायरेक्टर बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। मेरा जो हमारा बिजनेस प्लान है वो क्यूमुलेटिव प्लान है। अब इकट्ठा होता होता तो मैं डायरेक्टर बन गई, लेकिन अब मुझे वो हर महीने डायरेक्टर को लेवल को मेंटेन करना होगा विद रिक्वायर्ड पीजीबीवी, जो हमारी कंपनी हमारे को देती है, उतना पीजीबीवी करके उस डायरेक्टर लेवल को हम मेंटेन करते हैं। तो जब हम उस लेवल को डायरेक्टर को अपने मेंटेन करते हैं, तो कंपनी हमारे को डायरेक्टर बोनस देना चालू कर देती है। और डायरेक्टर बोनस कितना मिलता है? डायरेक्टर बोनस कंपनी क्या करती है, जो कंपनी का पूल होता है, जो उनका मंथली जो पीवी होता है, उसका 14% कंपनी निकालती है। और जितने भी लोग डायरेक्टर और अबव है और अपना डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हैं या उससे अबव के लेवल्स पे है, उनको कंपनी वो 14% का जो पूल निकालती है, वो उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जो डायरेक्टर लेवल को मेंटेन करता है। तो ये होता है दोस्तों हमारा डायरेक्टर बोनस। और जितने मेरे डायरेक्टर बोनस के जो मेरे डायरेक्टर पॉइंट्स है, डायरेक्टर के जो पॉइंट्स है, उसके हिसाब से मेरा डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होता है। और मिलता कितना है? कंपनी जो 14% निकालती है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्टर्स एंड अबव के बीच में, उनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टर बोनस से भी एक बहुत अच्छी इनकम हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों अगली इनकम आती है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये इनकम ऐसी है जो कि माइंड ब्लोइंग इनकम है। ये वाली जो इनकम है, ये एक इनकम ऐसी है जो बाकी की 6 इनकम एक तरफ और ये इनकम एक तरफ। इसको कहा जाता है दोस्तों लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। जो इस बोनस के अंदर आ गया उसकी लाइफ सेट होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत शानदार बोनस होता है ये। इसका क्राइटेरिया मिनिमम क्या रहता है कि जो भी हमारी टीम में जुड़ेगा वो अपना सीनियर डायरेक्टर का लेवल कर लेगा जिस दिन, और अपनी टीम में 3600 पीवी कर लेगा, मतलब 97,200 बीवी, क्योंकि
1 PV इज इक्वल टू 27 BV। ठीक है, तो जो अपना 97,200 BV कर, जो अपनी टीम में किसी को सीनियर डायरेक्टर बनवा के उनसे 97,200 पॉइंट करवा लेता है, तो उससे क्या होता है, हमारी लीडरशिप बोनस आना चालू हो जाता है। और जितनी टीम में जितने ज्यादा लोगों को हम लीडर बनाएंगे, उतने ज्यादा लोगों पे हमें लीडरशिप बोनस मिलना चालू हो जाता है। दोस्तों, जब मेरी पहली लीडरशिप लगती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो उस समय मेरा लेवल होगा या मेरी इनकम होगी, जो इनकम होती है मेरी उस समय लगभग डबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही मेरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेग में भी लीडर्स खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भी 97,200 हर लेग में होने स्टार्ट हो जाते हैं, और सबके लेवल सीनियर डायरेक्टर होने लग जाते हैं, तो पर लेग हमारे को लगभग 10 से 15,000 से हमारा चेक बढ़ जाता है पर लीडरशिप के लेग से। तो जैसे जैसे हम लीडरशिप को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा बोनस बढ़ता जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज आप कोई भी बड़े लीडर को देखोगे हमारे बिजनेस के अंदर, जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमा रहा है, आप उनकी इनकम पूछोगे तो आप पूछना उनमें कि उसमें लीडरशिप बोनस कितना है, तो वो आपको बताएंगे 50% से ज्यादा उनका लीडरशिप बोनस है, और बाकी 6 इनकम एक तरफ होती है। तो लीडरशिप पे हमारे को फोकस करना है, और अपनी टीम को भी लीडरशिप के ऊपर फोकस कराना है, क्योंकि हर किसी का टारगेट क्या है, पैसा। और पैसा कौन देता है, लीडरशिप बोनस बहुत ज्यादा पैसा देती है। तो दोस्तों, लीडरशिप के ऊपर में ऐसे लगा लो कि जिसको जोड़ो उसको कम से कम 1 लाख पॉइंट कराने और उसको सीनियर डायरेक्टर बनाना है, आपका चेक अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बाद उसकी भी ऐसी प्लानिंग कराओ कि उसकी टीम में भी लीडरशिप लगे, ताकि उसका भी चेक अच्छा हो और उसकी भी टीम में स्टेबिलिटी आए। तो लीडरशिप बोनस बहुत कमाल का काम करता है। हमारा लगभग 8 लाख रुपए का पे आउट आ रहा है, जिसमें से 4.5-5 लाख रुपए तो लीडरशिप बोनस के आते हैं, और बाकी सारे बोनसेस एक तरफ होते हैं। तो दोस्तों, लीडरशिप बोनस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे लेना। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन और डिटेल में अगर आप जानना चाहे तो आप अपनी अपलाइंस के साथ बैठना और पूछना कि ये क्या मामला है लीडरशिप बोनस का, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटा पैसा एलपीबी देगा आपको, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस। दोस्तों, अगली चीज जो आती है हमारी, वो आती है कार फंड। जो कंपनी का टोटल पीवी होता है, मंथ का पीवी होता है, उसमें से कंपनी 5% निकालती है और दे देती है उन लोगों को जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड अबव है, और जो कार फंड को क्वालिफाई कर चुके हैं। कार फंड को कंपनी से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी टीम में 3 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ता है, और फिर उनको 3 महीने तक लगातार मेंटेन करवाना पड़ता है। चौथे महीने जो आप बिजनेस करते हो, उसके ऊपर आपको 5th मंथ से कार फंड कंपनी देना चालू कर देती है। और कार फंड कैसे कैलकुलेट होता है, वही आपके जो पॉइंट्स होंगे, वो डायरेक्टर बोनस पॉइंट्स, डायरेक्टर पॉइंट्स होते हैं, उसको कैलकुलेशन करके आपका जो कार का फंड है, तब आपके कार फंड निकाला जाता है। पर कंपनी कितना देती है, 5% देती है, अपने पूरे 5% का पूल होता है, कार फंड का पूल होता है जो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एक बार अगर आपका कार फंड आना शुरू हो जाता है, तो लाइफ टाइम तक कंपनी आपको कार फंड देती है। लेकिन उसमें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपको सीनियर डायरेक्टर 3 महीने के बाद, चौथे महीने अगर आपका सीनियर डायरेक्टर भी मेंटेन होगा, 5वें महीने आपका सीनियर डायरेक्टर भी मिनिमम मेंटेन होगा, तो भी कंपनी आपको कार फंड देगी, और तब तक देगी जब आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करते जाएंगे। आप अगर चौथे 5वें महीने से एसईडी मेंटेन बाय चांस नहीं भी कर पाए, ऐसा नहीं होता, मैं आपको वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर आप बाय चांस नहीं भी कर पाए, तो भी जिंदगी भर आपको कार फंड आएगा। मिनिमम क्राइटेरिया इज सीनियर डायरेक्टर। तो एक बार कार फंड में आ जाइए और लाइफ टाइम आप कार फंड को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत शानदार ये भी इनकम होती है। इसके बाद जो हमारी एक और इनकम होती है, वो होती है ट्रैवल फंड। वो हमारे जो पूल होता है, कंपनी का पूल होता है, उसका 3% निकाला जाता है, और जितने भी सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लोग होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं उसे, उन लोगों में वो पूल बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों। और अगली चीज जो हमारा अगला फंड आता है, 7वीं जो हमारी इनकम है, वो है दोस्तों हाउस फंड। हाउस फंड हमारे पास कब आता है, जब हमारी टीम में 6 लेग्स में डायरेक्टर निकल जाते हैं, और 6 के 6 डायरेक्टर जो है हमारे, अगर 3 महीने तक मेंटेन करे अपने डायरेक्टर लेवल को, तो उससे हमारा हाउस फंड आना कंपनी से चालू हो जाता है। और हाउस फंड कब तक आता है, हाउस फंड तब तक आता है जब तक कि जिंदगी भर तक आता है। हाउस फंड हमारा लाइफ टाइम तक आता है। जैसे हमारा कार फंड आता है लाइफ टाइम तक, वैसे ही हमारा कार फंड भी हाउस फंड भी हमारा वैसे ही आता है दोस्तों। तो ये एक रेगुलर इनकम हमारी फिक्स हो जाती है, जो हमारे को कंपनी देती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगी कि कार फंड आपको कंपनी आपका जमा करना तो चालू कर देती है, लेकिन कार फंड कंपनी आपको देती तभी है जिस दिन आप गाड़ी लेते हो।
और जो आपके पैसे जमा हो रहे होते हो उसका कंपनी जो चेक बनाकर देती है वो आपके नाम का नहीं देती। जिस शोरूम से आप अपनी गाड़ी खरीद रहे हो उस शोरूम के नाम का कंपनी चेक बनाकर देती है, ताकि क्या हो कि कंपनी, अगर आपने अपने नाम का चेक बनवा लिया तो कंपनी को तो ये लगेगा आप पैसे रख रहे हो। कंपनी कहती है कि उससे आपको कार ही लेनी पड़ेगी, उसको आप ये नहीं कि घर खर्ची में इस्तेमाल कर लो। लेकिन जो हाउस फंड है वो आपको डे 1 से आपके खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। उसके लिए नहीं है कि आपको घर खरीद के उसके पेपर कंपनी में जमा करने होंगे। वो कंपनी कहती है कि आपको बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, राशन डालना है, घर में रिपेयरिंग कोई करानी है, तो हाउस फंड से आप उसको काम में ले सकते हो। लेकिन कार फंड तभी आएगा जिस दिन आप अपनी कार लेकर आओगे दोस्तों। और कार लाना हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार आती है तो और हमारे साथ लोग अट्रैक्ट होते हैं और बिजनेस और भी ज्यादा अच्छे से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 तरीके की इनकम है और इस इनकम के साथ आज हम लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। आप सब लोग ऑलरेडी जानते ही हो कि हमने कितना कुछ यहाँ से अचीव किया है दोस्तों। और अगले साल का भी हमारा टारगेट है जो हम यहाँ से अचीव करने वाले हैं। 21 जुलाई 2021 को मेरे हस्बैंड का, जो मेरे स्वामी हैं, उनका बर्थडे आता है। तो हम लोग उस दिन एक नई सी प्यारी सी गाड़ी लेने जा रहे हैं जो कि करोड़ों की गाड़ी है और उसका नाम है पोर्शा। येलो कलर की 2 सीटर कार है। किसी को नहीं बिठाएंगे, बस हम दोनों मियां बीवी घूमेंगे उसके अंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब बहुत बहुत अच्छी लाइफ हो चुकी है दोस्तों। 20 दिसंबर को हम बुकिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारी अपलाइन मनोज मलिक सर का बर्थडे होता है उस दिन हम लोग इस गाड़ी की बुकिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है इन्हीं 7 टाइप्स की इनकम की वजह से, इन 6 पीस की वजह से, और जो मैजिक ऑफ 5 आपको बताया, ये सब चीज हमने खुद पे अप्लाई करी, इस वजह से हम ये चीज कर पाए। और दोस्तों जो अगला हमारा टॉपिक, वो अगला जो हमारा गिनती का आता है वो आता है 8। और 8S के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि 8S हम पहले भी सीख चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो आप देख सकते हो, उसमें 8S में आप 8 स्टेप्स टू सक्सेस वाली वीडियो है, बहुत शानदार। उसमें आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी कैसे और बिजनेस को बढ़ाए, तो 8S को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छे और नए से टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स मैं आपको बस यही कहूंगी कि जो ट्रेनिंग्स आप ले रहे हैं हम लोगों से, इसको ना इम्प्लीमेंट जरूर करें, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छी ऑडियंस थे कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, हमें सुना। और ओवर टू दिग्विजय जी। दोस्तों किसी को 8S की वीडियो देखनी है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है उस वीडियो का, तो आप लोग 8S के बारे में वहां जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।